Good morning, students. Today I will teach you the science, chapter number 9, the volcanoes, earthquakes, and storms. And page number 98, the earthquakes. An earthquake is the sudden shaking of Earth's surface, which is made of plates which may be big or small. अर्थक्वेक कब होता है? सडन जब शेक करता है अर्थ का जो सरफेस है, हम जिसके ऊपर रहते हैं, अर्थ सरफेस जब कांप जाता है और वो होता है सडनली, तो विच इज़ मेड ऑफ प्लेट्स। तो दो प्लेट्स होता है, ऊपर और नीचे। ये प्लेट्स के कॉलिशन के वजह से ही ये होता है, तो इसको कहता है अर्थक्वेक। दिस प्लेट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये जो दो प्लेट्स है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये टू टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉलिशन में जो सेकिंग होता है, उसको ही अर्थ सरफेस में उसको ही अर्थक्वेक हम कहते हैं। There is smooth movement between the plates, but at times movement is sudden and severe because of shock waves giving rise to earthquake। ये जो स्मूथ मूवमेंट ही होता है टू प्लेट के अंदर, बट कभी कभी ऐसा होता है ये मूवमेंट बहुत सडन होता है और सिवियर भी होता है, क्योंकि ये शॉक वेव्स जो होता है वो अर्थक्वेक में बदल जाता है। द प्लेस वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये जहाँ पर ये तो अर्थक्वेक टू प्लेट्स के सेकिंग के वजह से जो होता है वो तो ऊपर होता है, पर जहाँ पर इसका ओरिजिन है उसको कहते हैं एपिसेंटर, अर्थ सरफेस के नीचे। अर्थक्वेक्स कॉज ए लॉट ऑफ डिवास्टेशन, हाउसेस बिल्डिंग्स कोलैप्स इन द एरिया क्लोज टू द एपिसेंटर। और ये अर्थक्वेक्स के वजह से बहुत डिवास्टेशन होता है, हाउस बिल्डिंग सब कोलैप्स कर जाता है, रोड्स कोलैप्स कर जाता है। जहाँ पर एपिसेंटर होता है, जहाँ पे इसका सेंटर मेन ओरिजिन होता है, जहाँ से ये क्रिएट होता है, वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ का एरिया ज़्यादा इफेक्टेड होता है। नेपाल वाज started in 2015 due to earthquake which took so many lives, caused massive destruction। ये नेपाल पे जो अर्थक्वेक हुआ था, तुम लोग छोटे थे तब, याद हो कि ना पता नहीं, पर बहुत मैसिव अर्थक्वेक हुए थे और इतना आदमी मारा गया था और इतना पूरा जो नेपाल जो एक जो कंट्री है उसका पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था और पूरा वर्ल्ड से उसको मदद किया गया था फाइनेंशियली और सब कुछ, जाके वो आगे जाकर बढ़ सके, क्योंकि उसका इतना डैमेज हो गया था पूरा एरिया का, पूरा कंट्री का। मेजरिंग अर्थक्वेक्स, साइंटिस्ट मेजर अर्थक्वेक विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ यूजिंग ए स्केल नोन एज रिक्टर स्केल। ये अर्थक्वेक का कितना अर्थक्वेक का मात्रा क्या है, कितना जोर से होता है, इसका जो मेजरमेंट है। तो जैसे हम फीवर मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, वैसे साइंटिस्ट लोग जो अर्थक्वेक का जो मेजर करता है, उसको जो इंस्ट्रूमेंट से उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ में एक स्केल होता है, उसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल। जैसे थर्मोमीटर में एक स्केल होता है, जितना स्केल में उतना नापता है उससे फीवर हम काउंट कर सकते हैं उसको, वैसा ही ये सिस्मोग्राफ में रिक्टर स्केल होता है। द वीकेस्ट अर्थक्वेक्स आर क्लोज टू 1 एंड सिवियर वंस आर क्लोज टू 9 ऑन द रिक्टर स्केल। जो सबसे लोएस्ट मेजरमेंट है अर्थक्वेक का वह है 1 और सबसे सीवियर है क्लोज टू 9 रिक्टर स्केल में। ये देखो रिक्टर स्केल का एक पिक्चर दिया हुआ है और ये है सिस्मोग्राफ मेसिंग। इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स are very devastating in the epicenter is near town or city as many people are residing there and there are many buildings। epicenter के क्लोज में जो कुछ है सब कुछ बहुत डैमेज हो जाता है। the roads and the bridges get damaged। हाँ, ये जो रोड्स और ब्रिजेस है वो पूरा के पूरा डैमेज होता है, फट जाता है। many people lost their lives and gets trapped under the collapsed building। और बहुत सारा आदमी मारा जाता है और बहुत सारा आदमी ऐसा भी होता है पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। तो बिल्डिंग के अंदर जो रहता है, क्योंकि वो सडनली होता है, वो सावधान नहीं हो पाता है, तो इसीलिए बिल्डिंग के नीचे कोलैप्स होकर वो लोग मर जाता है। समटाइम्स आफ्टर शॉक्स आर फेल्ट आफ्टर द अर्थक्वेक। कभी कभी अर्थक्वेक हो जाने का बाद भी, कभी कभी नहीं, ये ऑफन भी होता है, एक आफ्टर शॉक होता है
मतलब दोबारा अर्थक्वेक होता है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। विच इज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ फियर अमंग द पीपल रिसाइडिंग देयर, जहाँ जो इसको भी बहुत लोग इससे भी बहुत लोग भय पाता है, क्योंकि ये आफ्टर शॉक में भी बहुत कुछ डैमेज होता है। स्पेशली जो एरिया में होता है उस जगह में तो आफ्टर शॉक सब जगह पे नहीं होता, तो कुछ ना कुछ जगह में तो होता ही है। Safety tools to be taken during the earthquake. If you are in school, shaking begins, drop down and take cover under desk or table. जब शेकिंग शुरू होता है स्कूल और बिल्डिंग में रहो तो तुम नीचे उतर जाओ और टेबल के नीचे बैठ जाओ। Stay away from the book shelf or a cupboard that may fall down. जो गिरने वाला है उससे तुम दूर रहो। Follow the exit plan. और जहाँ बिल्डिंग में रहो, जहाँ पर भी रहो, उसमें एक जो एग्जिट रहता है उसके ऊपर नज़र रखो। इफ़ यू आर इन टॉल बिल्डिंग, वैकेट द बिल्डिंग, यूज अपस्टेयर्स एंड डोंट टेक द लिफ्ट। और जब भी तुम टॉल बिल्डिंग में हो तभी कभी लिफ्ट मत नहीं यूज़ करना है, क्योंकि लिफ्ट भी कोलैप्स कर जाता है और दम घुटते मर जा रहा है लोग, तो इसीलिए तुम सीढ़ी यूज़ करो। Tidal waves and tsunami. Earthquakes or volcanic eruption can take place under sea, also is called tsunami. ये earthquake जो volcanic eruption के द्वारा होता है उसको हम tsunami कहता है, pronounced as tsunami. During the tsunami, the waves move at a great speed, causing a massive destruction of seashores. ये मैक्सिमम के टाइम में सी शोर में होता है, सी के आसपास में होता है, और ये हेवी स्पीड में वेव होता है, हवा बहुत जोर जोर से देता है और मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। द राइज एंड फॉल ऑफ सी वेव्स इज कॉल्ड टाइडल वेव। और ये जो होता है, ये जो वेव होता है, इसको हम टाइडल वेव कहता है। ड्यूरिंग द tsunami, द टाइडल वेव्स में ट्रैवल एट स्पीड 800 किलोमीटर। ये जब सुनामी होता है तो ये पर आवर में 800 किलोमीटर वेग से ये हवा निकलता है, तो समझो कितना जोर से निकलता है और कितना डैमेज और डिस्ट्रक्शन होता है। और ये मैक्सिमम टाइम होता है, मैक्सिमम एरिया यहाँ पर प्लेन लैंड में नहीं होता है, सी शोर जहाँ पर सी है, समुद्र उसके किनारे होता है, जैसे गोवा, अंडमान, ये सब। On December 26, 2004, there was a tsunami in Indian Ocean measuring 9.1. ये तो तुम लोग जानते ही हो सुनामी में कितने लोगों का प्राण गया। और रिक्टर स्केल में इसका मेजरिंग था 9.1 और अफेक्टिंग द एरियाज ऑफ श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, मालदीव्स एंड सोमालिया, जो समुद्र के पास है। इंडिया में ज़्यादातर चेन्नई में हुआ था, क्योंकि चेन्नई में समुद्र है, उसके आसपास में पूरा बीच डैमेज हुआ था। ए नंबर ऑफ पीपल इन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड केरला डाइड इन दिस डिजास्टर। तमिलनाडु और केरला में बहुत सारा पीपल इस डिजास्टर के कारण मार गया था। सो अप टू दिस, थैंक यू।